मनिंदर जी। सच्चे दरबार की जय। सच्चिया जोता वाली माता 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 तेरी सदा ही जय जय करा शिरवलिया। हो साचे दरबार की जय। हो तेरे दर पे आए सवाली माँ, हो तेरे दर पे आए सवाली माँ। हो तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते टूट जाएंगे। तेरे दर पे आए सवाली माँ, ये चोली पासे टूट जाइए। हो तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते टूट जाएंगे। तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाके टूट जाइए। हंसा दर तो खाली जाना नहीं, कुछ चोली पाते टूट जाइए। असर तो खाली जाना नहीं, कुछ चोली पाते टूट जाइए। हंसा दर तो खाली जाना नहीं, कुछ चोली पाते टूट जाइए। असर तो खाली जाना नहीं, कुछ चोली पाते टूट जाइए। हो तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते टूट जाइए। तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते टूट हो जाइए। तेरे दर पे आए सवाली माँ, आके मर गयो बाहर है जग जननी। हसी तक तक रावा थक गए हाँ, सानू दर्श दिखाते तुर जाइए। दर्श दिखाते टूट जाइए। सानू दर्श दिखाते तुर जाइए। सानू दर्श दिखाते टूट जाइए। हो तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते तुर जाइए। तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते टूट जाइए। हंसा दर तो खाली जाना नहीं, कुछ चोली पाते तुर जाइए। दर तो खाली जाना नहीं, कुछ चोली पाते टूट जाइए। हंसा दर तो खाली जाना नहीं, कुछ चोली पाते तुर जाइए। दर तो खाली जाना नहीं, कुछ चोली पाते टूट हो जाइए। तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते तुर जाइए। आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते टूट जाइए। हो तेरे दर पे आए सवाली माँ, हो खाली जाना फकीरा दा ठीक नहीं हो माँ। हो खाली जाना फकीरा दा है ठीक नहीं हो। तो सजदा करे मंजूर नीमा, ऐनी गल समझाते टुर जाइए। ऐनी गल समझाते टूट जाइए। ऐनी गल समझाते टुर जाइए। ऐनी गल समझाते टूट हो जाइए। तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते टुर जाइए। तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते टूट जाइए। हंसा दर तो खाली जाना नहीं, कुछ चोली पाते टुर जाइए। दर तो खाली जाना नहीं, कुछ चोली पाते टूट हो जाइए। तेरे दर पे आए सवाली माँ, हो गए मुद्दत दर्द के आनो। हो बिचदारे उम्र गुजार लई माँ। हो मारो स तरीका ठीक नहीं, आज हुक्म सुनाते तुर जाइए। आज हुक्म सुनाते टूट जाइए। आज हुक्म सुनाते तुर जाइए। आज हुक्म सुनाते टूट जाइए। आज हुक्म सुनाते तुर जाइए। आज हुक्म सुनाते टूट हो जाइए। तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते तुर जाइए। तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते टूट जाइए। आशा दर तो खाली जाना नहीं, कुछ चोली पाते तुर जाइए। दर तो खाली जाना नहीं, कुछ चोली पाते टूट हो जाइए। तेरे दर पे आए सवाली माँ,
तेरे दरबार पे आए हो सानू बाग तयानु दे तार दाते हथ चरनी लगाते तुर जाइए, हथ चरनी लगाते तुर जाइए, हथ चरनी लगाते तुर जाइए, हथ चरनी लगाते तुर जाइए। दर पे आए सवाली माँ कुछ चोली पाते तुर जाइए, दर पे आए सवाली माँ कुछ चोली पाते तुर जाइए। साथ तो खाली दाना नहीं कुछ चोली पाते तुर जाइए, साथ तो खाली दाना नहीं कुछ चोली पाते तुर जाइए। तुर जाइए तेरे धरते आए सवाली माँ कुछ चोली पाते तुर जाइए, धरते आए सवाली माँ कुछ चोली पाते तुर जाइए, धरते आए सवाली माँ कुछ चोली पाते तुर जाइए, धरते आए सवाली माँ कुछ चोली पाते तुर जाइए। तो खाली जाना नहीं कुछ चोली पाते तुर जाइए, तो खाली जाना नहीं कुछ चोली पाते तुर जाइए, तो खाली जाना नहीं कुछ चोली पाते तुर जाइए, तो खाली जाना नहीं कुछ चोली पाते तुर जाइए। करते आए सवाली जयकारा शिरावाली रा बोल साचे दरबार की। वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों में बैठकर माँ भगवती की स्तुति की, पाठ किया। माँ भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर माँ भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। माँ भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही
हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है, सब जड़ चेतन जितने भी जीव जंतु हैं, सब में उसी का वास है और उसी के द्वारा ये सारी सृष्टि का संचालन किया जाता है और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, तब तक ये शरीर सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होता है और जिस दिन ये शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी तो ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कर्म करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की वे शक्ति जो हमारे शरीर के अंदर शारीरिक बल के रूप में विद्यमान है, जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उस शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने शरीर के द्वारा दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, किसी भी प्रकार के कोई बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। वाणी के द्वारा दूसरों का आदर सम्मान करना चाहिए और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए इस शरीर के द्वारा सत्कर्म करते हुए यदि हम जीवन यापन करते हैं, सबके दीन दुखियों की सेवा करते हैं, तो वे शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारे शक्ति को और अधिक बलवान करती है और पुष्ट करती है और शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं वे सब उसकी कृपा से दूर हो जाते हैं। मां भगवती महालक्ष्मी जो हैं, उनकी कृपा से हमें धनेश्वरी की प्राप्ति होती है और धन के द्वारा भी कभी कोई ऐसा कर्म न करें जिसके कारण बाद में पश्चाताप करना पड़े, दुख उठाना पड़े। धन को कभी भी बुरे कर्मों में नहीं लगाना चाहिए और जो भी हमारे पास है उसके द्वारा सत्कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, यज्ञ आदि करने चाहिए, तीर्थ यात्राओं में अपने धन को लगाना चाहिए और अपने परिवार के पालन पोषण में हमें धन खर्च करना चाहिए और समाज के कल्याण के लिए, अतिथियों की सेवा के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए अपने धन का सदुपयोग यदि करते हैं तो वे धन हमारा कल्याण करता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर सदैव हमारे जीवन में उसकी कृपा बनी रहती है और हमारा जीवन सुखमय होता है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अच्छे बुरे की पहचान कर पाते हैं और अच्छे बुरे की पहचान करके हमें जीवन में अपने कल्याण के लिए तथा दूसरों के कल्याण के लिए सोच विचार करके कर्म करने चाहिए और अपने ज्ञान के द्वारा हम दूसरों को सदुपदेश दें, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी सन्मार्ग पर चलते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए यदि हम उस ज्ञान का सदुपयोग करते हैं तो मां सरस्वती की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है और इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा जो हमें शक्ति, धन और ज्ञान दिया गया है उनका सदुपयोग ही करना है, कभी भी इनका दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि इनका दुरुपयोग करने से हमारा जीवन संकटों से घिर जाता है और यदि हम इन तीनों का सदुपयोग करते हैं तो हमारा जीवन जो है आनंदित होता है और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस संसार में जो भी हम कर्म करते हैं
उसमें सबसे पहले हमें विचार करना चाहिए ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि हमारी सात्विक होगी, सद्बुद्धि होगी, तो वे हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। और यदि बुद्धि हमारी मंद बुद्धि होगी, दुष्टों का संग करेंगे, तो उसके साथ हमारी बुद्धि भी वैसे ही बनेगी और उस समय उसके द्वारा जो कर्म किया जाता है उसका फल जो है दुख के रूप में भोगना पड़ता है। तो इसलिए हमें जितना भी हो सके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जहां से भी हमें अच्छा ज्ञान मिले उसको संग्रह करना चाहिए जीवन में, क्योंकि हम जितनी भी विद्याएं ग्रहण करते हैं, किसी भी विषय में हम पढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु हमारी विद्या कैसी हो, हमारा ज्ञान कैसा हो, शास्त्रों में कहा है सा विद्या जा विमुक्ते। विद्या वही सफल होती है जो मुक्ति के द्वार पर अग्रसर करे, अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान ऐसा हो, विद्या हमारी ऐसी हो कि जो हमें मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। और वह विद्या किसी काम की नहीं जो केवल संसार में फंसा दे और संसारिक वस्तुओं में हम फंसकर रह जाएं। इस प्रकार की विद्या का कोई लाभ नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही यही है कि इस संसार के दुखों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करना। तो पहले समय में गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में जाकर बच्चे विद्या ग्रहण करते थे और गुरुकुल का सारा कार्यभार जो है वह बच्चे उठाते थे। चाहे भिक्षा मांगनी हो, चाहे खेती-बाड़ी करनी हो, चाहे कुछ भी काम जो है वह गुरु आश्रम का जो सारे बच्चे मिलकर करते थे। और उससे वे एक तो उनमें ये भाव बन जाता था कि हमें एक साथ रहना है, एक साथ मिलके काम करना है और आपस में प्रेम पूर्वक रहें, किसी से राग द्वेष ना करें। और इस प्रकार गुरु जी की आज्ञा के अनुसार सारे कर्म करते थे, कभी भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे बच्चे। और उस समय जो इस प्रकार के शिष्य होते हैं जो अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का आदर सम्मान करते हैं, उनका जीवन जो है वह प्रकाशित होता है और समाज में, देश में उनका नाम जो है ऊंचा हो जाता है, वे महान व्यक्ति बनते हैं। इसी प्रकार एक महर्षि थे आयोधौम्य, उनके 3 शिष्य बहुत प्रसिद्ध हैं, आरुणि, उपमन्यु और वेद। इनमें आरुणि जो थे वे अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य थे तथा आरुणि ने सबसे पहले विद्या पाकर अपने गुरु के आश्रम के समान एक दूसरा आश्रम जो है वह बना लिया था। और आरुणि को गुरु की कृपा से सब वेद शास्त्र जो हैं वे उसे बिना पढ़े ही समर्ण हो गए थे। ऐसा गुरु का आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ कि सारी विद्याएं उसके पास बिना पढ़े ही आ गईं। तो ऐसी क्या उसमें बात थी, ऐसा क्या उसने किया जिसके कारण गुरु जी का इतना आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वे इतनी विद्याओं का पारंगत हो गया। जो विद्या गुरुदेव की सेवा और कृपा से आती है वह विद्या सफल होती है और
वह विद्या जो है विनम्र भाव सिखाती है, समाज में सबके साथ मिलजुल कर रहना सिखाती है, और कभी किसी से कोई गलती भी हो जाए तो उसको क्षमा करना भी आना चाहिए। जिसके पास विद्या है वे अगर ज्ञान के द्वारा हम केवल ज्ञान के अभिमान में रहें तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं। ज्ञानी व्यक्ति का यही काम है कि वे समझता है, और जो अज्ञानी है वह अगर कोई गलती करता है तो उसे क्षमा भी करनी चाहिए, क्योंकि यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। जो विद्या गुरुदेव की सेवा के बिना पुस्तकों के पढ़कर आती है और गुरुजनों का जो आदर सम्मान नहीं करते, उनमें अहंकार भाव उत्पन्न हो जाता है, और उस विद्या का ना तो ठीक से कोई उपयोग कर पाता है और ना ही उससे किसी का कल्याण हो सकता है। इस प्रकार महर्षि आयोधम्य के आश्रम में बहुत से शिष्य रहते थे। तो अपने गुरुदेव की आज्ञा से एक बार आरुणी जो है वे खेत में गए। बहुत जोर की बारिश हो रही थी। गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी कि आप इस समय खेत में जाकर खेत में पानी रोकें, क्योंकि ये वर्षा ऋतु की अंतिम बारिश है और इस समय अगर हमने खेत में पानी नहीं होगा हमारे, तो खेत को बोएंगे कैसे, और इसलिए आप जाकर खेत का पानी जो है वह बह न जाए उसमें रोक दें। तो उस समय उस वर्षा में भीगते हुए खेत पर वे चले गए और आरुणि ने देखा कि खेत के एक कोने से पानी तेजी से बाहर निकल रहा था, और आरुणि ने पानी को रोकने का बहुत प्रयास किया, मिट्टी उखाड़कर वहां उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु पानी का बहाव तेज था, वह उसे रोकने में सफल नहीं हो पाए। तो पानी बह रहा था, तब आरुणि उस स्थान पर स्वयं लेट गया कि ये पानी नहीं रुक रहा है। गुरुजी ने आज्ञा दी है कि खेत में पानी होगा तभी खेती हम कर पाएंगे, क्योंकि धान बीजना था, और इसलिए वे स्वयं उस जहां से पानी बह रहा था वह लेट गए। और उस समय उनके लेटने से पानी बंद हो गया, और रात भर आरुणि जो है वह उस पानी को रोके रहे और वहीं लेटे रहे, और उस पानी के ठंडी के कारण वे उनका शरीर जो था वह अकड़ने लगा, और तब भी वे उस पीड़ा को सहन करते हुए वहीं लेटे रहे। और प्रातःकाल होने पर संध्या का एवं हवन इत्यादि करने के उपरांत सब विद्यार्थी जो थे, शिष्य जो थे, अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए गए और सब ने बारी बारी प्रणाम किया। तो गुरुदेव ने देखा कि आज मुझे वे आरुणि नहीं दिखाई दे रहा, तो उन्होंने शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ है, वह आज प्रणाम करने नहीं आया, वह मुझे दिखाई नहीं दिया। तब दूसरे शिष्यों ने कहा कि उसको कल आपने खेत में भेजा था और कल से वे वापस नहीं आया। तो महर्षि को बहुत चिंता हुई कि, और उसी समय वह महर्षि जो थे वे अपने शिष्यों को साथ लेकर खेत की ओर गए, और खेत में जाकर उन्होंने आरुणि को आवाजें लगानी शुरू की, पुकारना शुरू किया, और 2-3 बार जब उन्होंने पुकारा तो गुरुदेव की आवाज सुनकर आरुणि जो उस समय उस ठंड से अकड़कर वहां लेटे हुए थे, बहुत पीड़ा में थे, तो उस पीड़ा की परवाह न किए उन्होंने क्या किया कि गुरु जी से उनके बात का उत्तर दिया कि मैं जहां हूं। तब गुरु जी उसके पास गए
तो उन्होंने देखा कि वह वहां लेटा हुआ है। तब गुरु ने उसे उठा लिया और कहा कि आप जहां क्यों लेटे थे? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि खेत में पानी रोके रखना, और मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु पानी किसी भी प्रकार से मुझसे रुका नहीं। तब मैंने सोचा कि पानी बह जाएगा, और पानी बहने से खेती नहीं कर पाएंगे हम, और इसलिए मैं पानी को रोककर जहां लेट गया। और तब गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि हे आरुणी, मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि जितनी भी विद्याएं हैं वह सारे तेरे को आ जाएं, और तेरी बुद्धि में सब वेद शास्त्र इत्यादि तुझे स्मरण हो जाएं। तो गुरु के आशीर्वाद से उसे ये विद्या प्राप्त हुई, और कहते हैं कि बिना पढ़े ही वे इतना विद्वान हो गया कि आरुणी जो है उसने गुरु के समान ही एक आश्रम बनाया, और उसमें विद्यार्थियों को उसने गुरुकुल में पढ़ाया और विद्या का प्रचार किया। इस प्रकार जो विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करते हैं और निष्काम भाव से वह इस प्रकार गुरु का आदर करते हैं, उन्हें सब प्रकार की विद्याएं गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाती हैं, और उनका जीवन जो है वह धन्य हो जाता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती के चरणों में आरती की बेला है, और भजनों के द्वारा हम मां भगवती की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम सरस्वती वर दीजिए और स्वर के साथ ज्ञान, मैं बेसुर बेताल हूँ मैया, आप करो कल्याण। जय मैया तेरा भवन निराला, दुर्गा कहूँ या मात ज्वाला। जय मैया तेरा भवन निराला, दुर्गा कहूँ या मात ज्वाला। जय मैया तेरा भवन निराला, दुर्गा कहूँ या मात ज्वाला। जय मैया तेरा भवन निराला, दुर्गा कहूँ या मात ज्वाला। जय मैया तेरा भवन निराला, दुर्गा कहूँ या मात ज्वाला। जय मैया तेरा भवन निराला, दुर्गा कहूँ या मात ज्वाला। जय मैया तेरा भवन निराला, दुर्गा कहूँ या मात ज्वाला। सारे हैं प्यारे प्यारे तेरे नाम, सारे हैं प्यारे तेरे नाम, सारे हैं प्यारे तेरे नाम, सारे हैं प्यारे तेरे नाम।
सारे हैं प्यारे तेरे नाम, है प्यारे तेरे नाम, सारे हैं प्यारे तेरे नाम, है प्यारे तेरे नाम, सारे हैं प्यारे तेरे नाम। कोई कहे माँ वैष्णो रानी, 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 कोई कहे माँ दुर्गा 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 रानी, दास कहे वर देवरदानी, दास कहे वर देवरदानी, दास कहे वर देवरदानी, दास कहे वर देवरदानी, जिसके द्वार सुखदा, सारे हैं प्यारे तेरे नाम, हैं प्यारे तेरे नाम, सारे हैं प्यारे तेरे नाम, हैं प्यारे तेरे नाम। गपनी दसा सनी रे सा, सारे हैं प्यारे तेरे नाम, 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 सारे हैं प्यारे तेरे नाम। तेरा दर्शन करने आए, तेरा दर्शन करने आए, राम प्रभु घनश्याम, सारे हैं प्यारे तेरे नाम, प्यारे तेरे नाम, सारे हैं प्यारे तेरे नाम, प्यारे तेरे नाम, तेरे नाम 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 वैष्णो रानी, तेरे नाम, तेरे नाम 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 वैष्णो रानी, तेरे नाम, तेरे नाम 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 वैष्णो रानी, तेरे नाम, नाम 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 वैष्णो रानी, तेरे नाम, तेरे नाम 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 वैष्णो रानी, तेरे नाम, वैष्णो रानी, तेरे नाम, सारे हैं प्यारे प्यारे, सारे हैं प्यारे, सारे हैं प्यारे तेरे नाम, 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 सारे हैं प्यारे माँ, सारे हैं प्यारे माँ, सारे हैं प्यारे तेरे नाम। जयकारा जगतियां जोतां वाली दा, साचे दरबार की जय, હવે बहुत साचे दरबार दरबार की जय।
शेरों वाली माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है। शेरों वाली माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है। शेरों वाली माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है। शेरों वाली माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है। तो मैया का दर्शन करता, जो मैया का दर्शन करता, जो मैया का दर्शन करता, जो मैया का दर्शन करता, वो तो भाग्यों वाला है, वाला है, वाला है। शेरों वाली माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है। शेरों वाली माँ का मंदिर से बड़ा निराला है। वैष्णो रानी माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है। वैष्णो रानी माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है। पहला दर्शन कौन पंडोली भक्त प्यारे करते हैं, भक्त प्यारे करते हैं, भक्त प्यारे करते हैं। पहला दर्शन कौन पंडोली भक्त प्यारे करते हैं, भक्त प्यारे करते हैं, भक्त प्यारे करते हैं। आकर माँ के द्वारे में वो खाली झोली भरते हैं, खाली झोली भरते हैं, खाली झोली भरते हैं। वो आकर माँ के द्वारे में वो खाली झोली भरते हैं, खाली झोली भरते हैं, खाली झोली भरते हैं। तीन रूप में माँ है बैठी, माँ का खेल निराला है। तीन रूप में माँ है बैठी, माँ का खेल निराला है। जो मैया का दर्शन करता, जो मैया का दर्शन करता, जो मैया का दर्शन करता, मैया का दर्शन करता, वो तो भाग्यों वाला है, वाला है, वाला है। शेरों वाली माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है। शेरों वाली माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है। वैष्णो रानी माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है। मंदिर जग से बड़ा निराला है। माता वैष्णो बाल रूप में कौन कंडोली आई थी, कौन कंडोली आई थी, कौन कंडोली आई थी। माता वैष्णो बाल रूप में कौन कंडोली आई थी, कौन कंडोली आई थी, कौन कंडोली आई थी। झूला झूले कंजकों के संग माँ ने प्रीत लगाई थी, माँ ने प्रीत लगाई थी, माँ ने प्रीत लगाई थी। ओ झूला झूले कंजकों के संग माँ ने प्रीत लगाई थी। माँ ने प्रीत लगाई थी, माँ ने प्रीत लगाई थी। जिसने अपने गले में डाली माँ के नाम की माला है, जिसने अपने गले में डाली माँ के नाम की माला है। जो मैया का दर्शन करता, मैया का दर्शन करता, जो मैया का दर्शन करता, मैया का दर्शन करता, वो तो भाग्यों वाला है, वाला है, वाला है। शेरों वाली माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है। शेरों वाली माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है। शेरों वाली माँ का भवन तो जग से बड़ा निराला है। शेरों वाली माँ का भवन तो सारे बड़ा निराला है। मैया का दर्शन करता, मैया का दर्शन करता, वो तो भाग्यों वाला है, वाला है, वाला है। शेरों वाली माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है। शेरों वाली माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है। काल युग में 12 साल माँ तपस्या करती थी, माँ तपस्या करती थी, माँ तपस्या करती थी। काल युग में 12 साल माँ तपस्या करती थी, माँ तपस्या करती थी, माँ तपस्या करती थी। माता रानी मात भवानी सबके टुकड़े हरती थी, ओ सबके टुकड़े हरती थी, सबके टुकड़े हरती थी। माता रानी मात भवानी सबके टुकड़े हरती थी, सबके टुकड़े हरती थी, सबके टुकड़े हरती थी।
जी के संग विराजे शिव भोले कशवाला है। मैया जी के संग विराजे शिव भोले कशवाला है। मैया जी के संग विराजे शिव भोले कशवाला ओ मैया जी के संग विराजे शिव भोले कशवाला है। जो मैया का दर्शन करता, ओ मैया का दर्शन करता, जो मैया का दर्शन करता, मैया का दर्शन करता, वो तो भाग्यों वाला है, वाला है, वाला शेरों वाली माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला। ओ शेरों वाली माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है। पैरों मांगे माँ से मदिरा माने का इनकार किया, माने तो इनकार किया, माने तो इनकार किया। ओ पैरों मांगे माँ से मदिरा माने का इनकार किया, माने तो इनकार किया, माने तो इनकार किया। माता रानी अम्बे माने अष्टभुजा का रूप धरा, अष्टभुजा का रूप धरा, अष्टभुजा का रूप धरा। ओ माता रानी अम्बे माने अष्टभुजा का रूप धरा, अष्टभुजा का रूप धरा, अष्टभुजा का रूप धरा। पैरों का सर काट के माने उसका फिर उद्धार किया, पैरों का सिर काट के माने उसका फिर उद्धार किया, पैरों का सर काट के माने उसका फिर उद्धार किया, पैरों का सर काट के माने उसका फिर उद्धार किया। जो मैया का दर्शन करता, जो मैया का दर्शन करता, जो मैया का दर्शन करता, वो तो भाग्यों वाला है, वाला है, वाला है। शेरों वाली माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है, शेरों वाली माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है। वैष्णो रानी माँ का भवन तो जग से बड़ा निराला है, वैष्णो रानी माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है। शेरों वाली माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है, शेरों वाली माँ का मंदिर जग से बड़ा निराला है। जय करा मेरी जोता वाली मेरा बोल सांचे दरबार की। मणिंदर जी सांचे दरबार की जय। सच्चियां जोता वाली माता, माता, माता तेरी सदा ही जय जय करा शिरवली का। बोल सांचे दरबार की जय। हो तेरे दर पे आए सवाली माँ, हो तेरे दर पे आए सवाली माँ। हो तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते टूट जाइए। तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते टूट जाइए। हो तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते टूट जाइए। तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते टूट जाइए। हसर तो खाली जाना नहीं, कुछ चोली पाते टूट जाइए। हसर तो खाली जाना नहीं, कुछ चोली पाते टूट जाइए। हसर तो खाली जाना नहीं, कुछ चोली पाते टूट जाइए। हसर तो खाली जाना नहीं, कुछ चोली पाते टूट जाइए। हो तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते टूट जाइए। तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते टूट जाइए। हो तेरे दर पे आए सवाली माँ, आके बढ़ गयो बाहर है जग जननी। हसी तक तक रावा थक गए हाँ। सानू दर्श दिखाते तुर जाइए, दर्श दिखाते तुर जाइए। सानू दर्श दिखाते तुर जाइए, सानू दर्श दिखाते तुर जाइए। हो तेरे दर पे आए सवाली माँ, कुछ चोली पाते तुर जाइए। तेरे दर पे
आए सवाली माँ खुद चोली पाते तुर जाए ऐसा दर तो खाली जाना नहीं खुद चोली पाते तुर जाइए सर तो खाली दाना नहीं खुद चोली पाते तुर जाए ऐसा दर तो खाली जाना नहीं खुद चोली पाते तुर जाइए सर तो खाली जाना नहीं खुद चोली पाते तुर जाए वो तेरे दर पे आए सवाली माँ कुछ चोली पाते तुर जाइए आए सवाली माँ खुद चोली पाते तुर जाए वो तेरे दर पे आए सवाली माँ हो खाली जाना फकीरा दा ठीक नहीं हो खाली जाना फकीरा दा है ठीक नहीं हो कदों सजदा करे मंजूर नीमा निकल समझाते टुर जाइए निकल समझाते तुर जाइए निकल समझाते टुर जाइए निकल समझाते तुर जाइए करते आए सवाली माँ कुछ डोली पाते टुर जाइए करते आए सवाली माँ खुद चोली पाते तुर जाइए ऐसा कर तो खाली जाना नहीं कुछ डोली पाते टुर जाइए सर को खाली जाना नहीं खुद चोली पाते तुर वो जाइए तेरे करते आए सवाली माँ हो गई मुद्दत दर्द के आनो वो पिछदारे उम्र गुजार लई माँ हो मारो तरीका ठीक नहीं आज हुक्म सुनाते तुर जाइए 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 हुक्म सुनाते तुर जाइए आज हुक्म सुनाते तुर हो जाइए तेरे दस्ते आए सवाली माँ कुछ टोली पाते तुर जाइए करते आए सवाली माँ खुद चोली पाते तुर जाइए आशा कर तो खाली जाना नहीं कुछ टोली पाते तुर जाइए तो खाली जाना नहीं खुद चोली पाते तुर हो जाइए तेरे दस्ते आए सवाली माँ हो के दुनिया तो मायूस असी हो तेरे दरबार ते आए हो सानू बाग तयानू दे तार दाते हज चरनी लगाते तुर जाइए हज चरनी लगाते तुर जाइए हज चरनी लगाते तुर जाइए लगाते तुर जाइए करते आए सवाली माँ कुछ चोली पाते तुर जाइए करते आए सवाली माँ खुद चोली पाते तुर जाइए ऐसा कर तो खाली जाना नहीं कुछ चोली पाते तुर जाइए सर को खाली दाना नहीं कुछ चोली पाते तुर जाइए सवाली माँ कुछ चोली पाते तुर जाइए तुर जाइए तुर जाइए तेरे धरते आए सवाली माँ कुछ चोली पाते तुर जाइए करते आए सवाली माँ कुछ चोली पाते तुर जाइए धरते आए सवाली माँ कुछ चोली पाते तुर जाइए करते आए सवाली माँ कुछ चोली पाते तुर जाइए तो खाली जाना नहीं कुछ चोली पाते तुर जाइए तो खाली जाना नहीं कुछ चोली पाते तुर जाइए तो खाली जाना नहीं कुछ चोली पाते तुर जाइए तो खाली जाना नहीं कुछ चोली पाते तुर जाइए करते आए सवाली माँ जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की